Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल डिस्कस करने वाले हैं। इसको इतना आसान बना देंगे कि सारा डर निकल जाएगा और एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे। एक बात सोचिए, कभी टीवी के रिमोट में हम दो सेल्स एक के पीछे एक लगाते हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी लाइट्स या पावर बैंक्स में वही सेल्स साइड बाय साइड लगे होते हैं। दोनों तरह से लगाने में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। रिमोट में 1.5 वोल्ट के दो सेल मिलकर 3 वोल्ट दे देते हैं, पर साइड बाय साइड लगाने पर वोल्टेज 1.5 वोल्ट ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली, यही तो आज का टॉपिक है। और इसका सबसे कमाल का एग्जाम्पल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है इलेक्ट्रिक कार्स, जैसी टेस्ला। एक टेस्ला कार की बैटरी पैक में कोई एक बड़ी सी बैटरी नहीं होती। अच्छा। हाँ, उसमें 7000 से भी ज्यादा लैपटॉप में इससे होने वाले छोटे छोटे सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं। उनको एक खास कॉम्बिनेशन में, यानी कुछ को सीरीज में और कुछ को पैरेलल में जोड़ा जाता है। ओह वाओ। यही कॉम्बिनेशन उस कार को जबरदस्त पावर भी देता है और लंबी रेंज भी। चलो इसके पीछे की फिजिक्स को आसान बनाते हैं। देखो, सबसे पहले कोर आइडिया समझते हैं। हम सेल्स को अकेले अकेले यूज करने की जगह कंबाइन करते ही क्यों हैं? सिंपल, क्योंकि हमें अपनी जरूरत के हिसाब से या तो ज्यादा वोल्टेज चाहिए या फिर बैटरी को ज्यादा देर तक चलाना है, मतलब उसकी करंट कैपेसिटी बढ़ानी है। एक सिंगल सेल हर काम नहीं कर सकता। मतलब अलग-अलग जरूरत के लिए अलग-अलग कॉम्बिनेशन। बिल्कुल। इसको समझने के लिए एक वाटर पंप की एनालॉजी लेते हैं। मान लो एक सेल एक छोटा सा वाटर पंप है। पंप का काम क्या है? पानी को प्रेशर देकर ऊपर भेजना। वैसे ही सेल का काम है चार्ज को प्रेशर यानी ईएमएफ देकर सर्किट में फ्लो करवाना। ओके, ठीक है। अब सोचो, हमें पानी को एक 2 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ाना है, पर हमारा एक पंप सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही पानी भेज पाता है। हम क्या करेंगे? शायद 2 पंप्स यूज करेंगे, एक के ऊपर एक। सही पकड़ा। हम एक पंप के आउटलेट को दूसरे पंप के इनलेट से जोड़ देंगे। इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। अब पहला पंप पानी को फर्स्ट फ्लोर तक प्रेशर देगा और दूसरा पंप वहीं से प्रेशर को डबल करके सेकंड फ्लोर तक भेज देगा। टोटल प्रेशर ऐड हो गया। अच्छा। ठीक इसी तरह जब हम सेल्स को सीरीज में लगाते हैं, एक के पीछे एक, तो उनका टोटल ईएमएफ यानी वोल्टेज ऐड हो जाता है। अच्छा, इसीलिए रिमोट में 1.5V प्लस 1.5V मिलकर 3V हो जाता है। तो फिर पैरेलल कनेक्शन का क्या यूज है? पंप्स को साइड बाय साइड क्यों लगाएंगे? ग्रेट क्वेश्चन। अब सोचो, बिल्डिंग की हाइट फर्स्ट फ्लोर ही है, लेकिन वहां पानी का यूज बहुत ज्यादा है। टंकी जल्दी खाली हो जाती है। हमें प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमें पानी ज्यादा देर तक चाहिए। एग्जैक्टली। हमें जरूरत है कि पानी ज्यादा देर तक सप्लाई हो। इस केस में हम 2 पंप्स को साइड बाय साइड यानी पैरेलल में लगा देंगे। दोनों एक ही सोर्स से पानी लेंगे और एक ही पाइप में डालेंगे। प्रेशर उतना ही रहेगा जितना एक पंप का है। लेकिन अब पानी डबल टाइम तक आएगा? हाँ, अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो टंकी धीरे धीरे खाली होगी, सप्लाई डबल टाइम तक चलेगी। सेम चीज सेल्स के साथ होती है। जब हम उन्हें पैरेलल में जोड़ते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन उनकी करंट देने की कैपेसिटी यानी उनकी लाइफ बढ़ जाती है। समझ गई। सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, पैरेलल में बैटरी लाइफ या कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन हर सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होता है। उसका क्या होता है इन कॉम्बिनेशंस में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारी वाटर पंप एनालॉजी यहां भी काम आएगी। हर पंप के अंदर पानी के फ्लो में थोड़ी बहुत रुकावट या फ्रिक्शन तो होगी ही ना। हाँ बिल्कुल। यही है इंटरनल रेजिस्टेंस। जब हमने 2 पंप्स सीरीज में लगाए तो पानी को दोनों पंप्स के फ्रिक्शन से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसका मतलब टोटल फ्रिक्शन या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। बिल्कुल, वो भी ऐड हो जाएगा। और पैरेलल में? पैरेलल में सोचो, पानी के फ्लो के लिए अब 2 रास्ते बन गए हैं। करंट डिवाइड हो जाएगा। जब भी फ्लो के लिए ज्यादा रास्ते मिलते हैं तो ओवरऑल रुकावट कम हो जाती है। हाँ, कम हो जाती है। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये तो था कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अस सी हाउ एनसीईआरटी डिफाइंस दिस। जरा सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज पढ़ना। जी। For cells in series, the equivalent EMF is the sum of the individual EMFs. EQ is equal to E1 plus E2. The equivalent internal resistance is the sum of the individual internal resistances. Req is equal to R1 plus R2.
The current in the external circuit is I is equal to EEQ R plus REQ. देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने डिस्कस किया। इक्विवेलेंट ईएमएफ यानी EEQ सिंपली ऐड हो जाता है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस REQ भी सिंपली ऐड हो जाता है। और सर्किट में करंट निकालने के लिए हम टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। सही है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ? एक्सटर्नल रेजिस्टर R प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस REQ, सिंपल, ओम्स लॉ। अब पैरेलल के लिए भी पढ़ दो। For identical cells in parallel, the equivalent EMF is the same as the individual EMF. EQ is equal to E. The equivalent internal resistance is given by 1 REQ is equal to 1 R1 plus 1 R2. The total current is I is equal to EQ R plus REQ. इसमें EMF तो सेम रहता है, या आसान है, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 REQ is equal to 1 R1 plus 1 R2, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। याद करो, जब रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते थे तब भी तो यही फॉर्मूला यूज करते थे ना? हाँ, करते थे। वहां टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता था। यहां भी वही लॉजिक है। हमने वाटर पंप्स के लिए क्या कहा था? पानी को फ्लो होने के लिए 2 रास्ते मिल गए, इसलिए टोटल रुकावट कम हो गई। ये फॉर्मूला 1 REQ बस उसी बात को मैथमेटिकली कहने का तरीका है। अच्छा। जब आप 2 सेम रेजिस्टेंस R को पैरेलल में लगाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 यानी आधा हो जाएगा। 2 रास्ते, आधी रुकावट। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. चलो, इस कॉन्सेप्ट को एक छोटे से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। मान लो हमारे पास 2 आइडेंटिकल सेल्स हैं। ओके। दोनों का EMF है 1.5 वोल्ट और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। हमने इनको एक 5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट किया, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में। ठीक है। चलो सीरीज का केस देखते हैं। टोटल EMF कितना होगा? सीरीज में EMF ऐड हो जाता है, तो 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट। करेक्ट। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस? वो भी ऐड होगा, 0.5 प्लस 0.5 यानी 1 ओम। परफेक्ट। तो अब सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? फॉर्मूला है I इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल R प्लस टोटल इंटरनल REQ। वैल्यूज डालो। करंट I इज इक्वल टू 3V 5 ओम प्लस 1 ओम, मतलब 3V 6 ओम। ये हुआ 0.5 एम्पेयर। एग्जैक्टली 0.5 एम्पेयर। यहां हमें हाई वोल्टेज मिला। अब यही काम पैरेलल के लिए करते हैं। पैरेलल में टोटल EMF कितना होगा? आइडेंटिकल सेल्स हैं तो EMF सेम रहेगा, 1.5 वोल्ट। गुड। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस? फॉर्मूला था 1 अपॉन RIQ इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन REQ हो गया 1 अपॉन 0.5 प्लस 1 अपॉन 0.5 यानी 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब REQ इज इक्वल्स टू 14 0.25 ओम। रेजिस्टेंस आधा हो गया। बिल्कुल सही। देखा, रेजिस्टेंस कितना कम हो गया। अब करंट निकालो। I इज इक्वल टू टोटल EMF R प्लस REQ। I इज इक्वल टू 1.5V 5 ओम प्लस 0.25 ओम, तो 1.5V 5.25 ओम, ये 0.286 एम्पियर के आसपास आएगा। करेक्ट। तो देखो, सीरीज में करंट 0.5A मिला और पैरेलल में 0.286A। पैरेलल में करंट कम है, लेकिन यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है। अच्छा, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि बैटरी कम हीट होगी और ज्यादा देर तक स्टेबल आउटपुट देगी। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आगे जाकर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को समझने में काम आते हैं, खासकर जब हम किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करते हैं। चलो अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां सबसे ज्यादा मार्क्स कटने का डर रहता है, साइलेंट किलर्स यानी कॉमन मिसकंसेप्शंस। ओके। पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये सोचते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट करने से हमेशा ज्यादा पावर मिलती है। ऐसा लगता है ना कि 2 सेल मिलकर काम कर रहे हैं तो पावर भी डबल देंगे। हाँ, ये लॉजिकल लगता है, पर ये गलत है। ये पूरी तरह से सच नहीं है। देखो, पावर के 2 फॉर्मूला हैं, P इज इक्वल्स टू V²R और P इज इक्वल्स टू I²R। पैरेलल में वोल्टेज V सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R फिक्स्ड है तो V²R के हिसाब से पावर सीरीज के कंपैरिजन में कम हो सकती है। जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में देखा भी। हाँ,
पैरेलल का मेन फायदा हाई पावर नहीं बल्कि हाई करंट कैपेसिटी यानी लंबी बैटरी लाइफ है। हो तो पैरेलल का मेन काम पावर बढ़ाना नहीं बल्कि बैटरी लाइफ बढ़ाना है। पावर बढ़ेगी ये जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरी गलती पर जो डेंजरस भी हो सकती है। स्टूडेंट सोचते हैं किसी भी दो अलग अलग वोल्टेज के सेल्स को पैरेलल में लगा सकते हैं। मान लो एक सेल फुली चार्ज्ड है 1.6 वोल्ट्स का और दूसरा थोड़ा यूज हो चुका है 1.5 वोल्ट्स का। इनको पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या होगा? शायद एवरेज वोल्टेज मिलेगा। नहीं, यहां एक छोटा सा वॉर शुरू हो जाएगा। जो हायर वोल्टेज वाला सेल है यानी 1.6 वोल्ट वाला, वो लोअर वोल्टेज वाले सेल यानी 1.5 वोल्ट वाले को चार्ज करना शुरू कर देगा। उल्टा चार्ज करेगा। हाँ, करंट अजीब तरह से सर्कुलेट करेगा दोनों सेल्स के अंदर। इससे बहुत एनर्जी वेस्ट होगी, दोनों सेल्स गर्म होंगे और जो वीक सेल है वो जल्दी खराब हो जाएगा या लीक भी कर सकता है। मतलब पैरेलल में हमेशा लगभग सेम ईएमएफ के सेल्स ही यूज करने चाहिए। हमेशा, ये रूल है। तीसरी गलती, सीरीज में सेल्स ऐड करने से हमेशा लोड को ज्यादा पावर मिलेगी। ये भी आधा सच है। अच्छा। हमने देखा कि सीरीज में ईएमएफ तो ऐड होता है पर साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होता जाता है। अगर आप बहुत सारे सेल्स सीरीज में लगा दो तो उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर ये एक्सटर्नल लोड के रेजिस्टेंस से भी ज्यादा हो गया तो बैटरी के अंदर ही इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा कि लोड तक बहुत कम पावर पहुंचेगी। अच्छा, तो सीरीज में भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि बस सेल्स जोड़ते जाओ और पावर बढ़ती जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक विलन है। हाँ, सही समझा, वही विलन है। पावर डिलीवरी मैक्सिमम तभी होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपस में मैच करें। अब इन सब चीजों को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए? उसके लिए हैं कुछ मेमोरी एंकर्स। सबसे पहले एक सिंपल फ्रेज, सीरीज फॉर वोल्टेज, पैरेलल फॉर लाइफ। सीरीज फॉर वोल्टेज, पैरेलल फॉर लाइफ। हाँ, जब भी वोल्टेज बढ़ाना हो सीरीज में जोड़ो, जब बैटरी की लाइफ यानी कैपेसिटी बढ़ानी हो तो पैरेलल में जोड़ो। सिंपल। ये आसान है। इसको एक जेस्चर से भी याद कर सकते हो। एग्जाम में टेंशन में भूल जाओ तो बस ये करना, सीरीज के लिए अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखो, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हो। ओके। देखो, टोटल हाइट बढ़ गई, हाइट मतलब वोल्टेज, तो सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है। पैरेलल के लिए दोनों हाथ साइड बाय साइड रखो। अब हाइट तो उतनी है पर अब दोनों हाथ मिलकर ज्यादा काम कर सकते हैं, यानी कैपेसिटी बढ़ गई। वाओ, ये जेस्चर तो काफी हेल्पफुल है। स्टेयर्स फॉर सीरीज वोल्टेज, साइड बाय साइड फॉर पैरेलल कैपेसिटी। बिल्कुल, ये छोटे छोटे ट्रिक्स एग्जाम में टाइम और मार्क्स दोनों बचाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को 3 मुख्य पॉइंट्स में समराइज करते हैं। पॉइंट 1, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ सारे इंडिविजुअल ईएमएफ्स को जोड़कर मिलता है, यानी एप्सिलॉन EQ मतलब सिग्मा एप्सिलॉन, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबको जोड़कर मिलता है, यानी REQ मतलब सिग्मा आर। इसका यूज तब करते हैं जब हमें हाई वोल्टेज चाहिए हो। पॉइंट 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो टोटल ईएमएफ एक सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर रहता है, लेकिन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी 1EQ मतलब सिग्मा 1R। इसका यूज हाई करंट कैपेसिटी या लॉन्गर बैटरी लाइफ के लिए होता है। पॉइंट 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल में सिर्फ उन्हीं सेल्स को कनेक्ट करना चाहिए जिनका ईएमएफ लगभग सेम हो। अगर ईएमएफ में बड़ा डिफरेंस होगा तो हाई ईएमएफ वाला सेल लो ईएमएफ वाले को डिस्चार्ज करके दोनों को डैमेज कर सकता है। 12 CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। दैट इज PROF Sam, राइट? यस, profsam.com। मिलते हैं अगले कॉन्सर्ट में।